हरे कृष्णा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज क्या है? महाशिवरात्रि। वैसे तो शिवरात्रि हर मंथ आती है, बट जो इस मंथ आती है दैट इज महाशिवरात्रि। कुछ कहते हैं कि इस दिन भगवान शिव का पार्वती जी से विवाह हुआ था। कहीं कहीं ये वर्णन भी आता है कि आज के दिन ही भगवान शिव ने अ, जो अमृत मंथन में जहर निकला था उसको अपान किया था। तो अलग अलग कथा आती है। ठीक है, तो आज हम जो श्लोक ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 20 श्लोक नंबर 310। वैसे ओरिजिनली ये जो श्लोक है ये ब्रह्म संहिता का है, जिसको ब्रह्मा जी ने स्वयं कहा है। तो ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? क्षीरम यदा दधि विकार विशेष योगात् संजायते नहि तथा पृथगस्ति हेतो या शम्भुतामपि तथा समुपैति कार्यात् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। एक बार और गाते हैं। क्षीरं यदा दधि विकार विशेष योगात् संजायते नहि तथा पृथगस्ति हेतो या शम्भुतामपि तथा समुपैति कार्यात् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। ये श्लोक ब्रह्मा जी ने बोला है। और ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, देखिए ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। जामन मिलाने से दूध दही में बदल जाता है, किंतु वास्तव में वैधानिक दृष्टि से वह दूध के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। इसी तरह पूर्व पुरुषोत्तम भगवान गोविंद भौतिक व्यवहार हेतु शिव शंभु का रूप धारण करते हैं। मैं उन भगवान के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। यह उद्धरण ब्रह्म संहिता 5.45 का है। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। तो देखिए बात क्या आ रही है यहाँ पर। बात क्या आ रही है यहाँ पर कि शिव भगवान है या नहीं। क्या कहना चाहेंगे आप लोग? शिव जी भगवान है या नहीं? हम्म क्या कहें? कहें कहें नहीं कहें, क्या कहें? क्या लगता क्या आपको, शिव जी भगवान है या नहीं है? पहले लगता था कि भगवान जी है, बट अब आपने बताया तो पता चला कि भगवान जी नहीं है, वो देवता है। देखता है। ठीक है, और कोई कुछ कहना चाहेगा? कोई कुछ नहीं कहना चाहिए? हाँ बोलो 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 बोलो, देख लिया मैंने तुम्हें, बोलो बोलो बेटा। अच्छा, रिद्धि तुम भी कुछ कह रही थी? ठीक है पलक। परम वैष्णव है। हम्म भक्त है। गिनती तो होती है, हाँ हम्म, मतलब गिनती तो होती है भगवान में। गिनती तो होती है भगवान की। ठीक है। तो अभी जो हमने श्लोक पढ़ा था ब्रह्म संहिता, उसमें क्या कहा जा रहा है? जैसे दूध है, दूध में जब हम कुछ खट्टा डालते हैं, लाइक नींबू की ड्रॉप डाल दी, है ना, कुछ भी खट्टी चीज जब हम डालते हैं तो वो किस में चेंज हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है, दही में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। सिमिलरली अब आप बताइए कि दही दूध है या नहीं। अभी हम शिव जी पे बात बाद में आएंगे, पहले ये डिस्कस करते हैं कि जो दही है वो दूध है या नहीं। इसमें क्या कहना चाहेंगे आप लोग? इसके बारे में तो मैंने कुछ नहीं बताया ना, दूध दही है या नहीं। तो अब मेरा छोड़ो, आपको क्या लगता है वो बताइए कि दूध, सॉरी, दही दूध है या नहीं, बताइए। इसमें कुछ गलत सही नहीं है, मैं बस पूछना चाह रही हूँ, वो तो मैं बताऊंगी ही। है, दूध है। दही दूध है। अच्छा, एक कह रहा है एक कह रहा है नहीं है। चलिए, तो हम ये कह सकते हैं कि दही दूध है भी और नहीं भी, दोनों चीज अप्लाई होंगी एक्चुअली। ऐसी शिव जी भगवान है भी और नहीं भी। कैसे ये समझते हैं, देखिए। जैसे जब हमें पेट की बीमारी हो जाती है तो वो जनरली किसकी हो जाती है? ज्यादा दूध पीने की वजह से हमें पेट की एक बीमारी होती है, वो हो जाती है। और उसका
सॉल्यूशन क्या है, वो ठीक कैसे होती है, वो होती है दूध से बने दही को खाने से वो बीमारी ठीक होती है। तो हम ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट्स, मतलब प्रभाव के आधार पर ये देख सकते हैं कि दूध दही नहीं है। ठीक है, दूध दही, सॉरी दही दूध नहीं है। लेकिन क्योंकि दही जो है वो डिपेंड है दूध पर, इसलिए ये भी कहा जा सकता है कि दही जो है वो दूध है। ठीक है, तो इसलिए प्राय शिव जी जो है वो भगवान है, बट मूल भगवान नहीं है। भगवान जैसे एक तरीके से अभी हम बहुत सारा डिस्कशन करेंगे, लेकिन मूल भगवान नहीं है। लेकिन भगवान जैसे ही है, उनका आदर उनका सम्मान बहुत जरूरी है। एक तरीके से ये कहा जाए कि शिव जी की कृपा के बिना हम कृष्ण तक भी नहीं पहुंच सकते। तो जैसे दूध में और दही में सिर्फ एक डिफरेंस होता है, वो होता है नींबू की एक ड्रॉप का, बस खट्टापन उसमें डलना चाहिए तो दूध जो है वो दही में कन्वर्ट हो जाता है। सिमिलरली अगर हम बात करें भगवान कृष्ण की और शिव जी की, तो जो डिफरेंस आ रहा है वो एक गुण का आ रहा है। भगवान कृष्ण आध्यात्मिक जगत में यानी कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ही रहते हैं, वो लीला करते हैं, ये सब करते हैं भगवान कृष्ण, अपने भक्तों को सुख देते हैं। अब क्या होता है, कुछ लोग हम जैसे जो बद लोग हैं, बद जीव जो हैं, हमारे अंदर भोग की इच्छा थी, हम कंट्रोलर बनना चाहते थे। हम चाहते थे हम स्वामी हैं, कृष्ण कहाँ से स्वामी आ गए, ये कौन सी चिड़िया का नाम है कृष्ण, कृष्ण ये कहाँ से भगवान बन गए, भगवान तो हम है। हमारे अंदर ये फीलिंग थी। तो भगवान हमसे इतना प्रेम करते हैं कि वो प्रेम में, क्योंकि ऐसा होता है कि फोर्स नहीं किया जा सकता, आप जबरदस्ती किसी से प्रेम ना करवा सकते हैं ना कर सकते हैं। तो भगवान ने कहा ठीक है, आप अलग ही कंट्रोलर बनना चाहते हैं, आप इंडिपेंडेंट गॉड बनना चाहते हैं, तो आपके लिए एक मटेरियल वर्ल्ड बनाना पड़ेगा, जहां पर आप जाइए, भोगिए और खुद ही फील कर पाएंगे दुखालयम आशाश्वतम। ये जो मटेरियल वर्ल्ड है ये दुख का घर है और अशाश्वत है। तब आपको पता चलेगा कि नहीं, यहाँ पे हम कोई इंडिपेंडेंट कंट्रोलर नहीं है। अगर हम वाकई में कंट्रोलर होते तो हम कर सकते थे ना, हमें कभी दुख ही नहीं आए, हमेशा हमें सुख ही आए, जैसी जॉब चाहे वैसी मिल जाए, जैसी बॉडी चाहे वैसी मिल जाए। दिन भर हम ये कहते हैं काश 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 करते रहते हैं, काश ऐसा होता, काश वैसा होता, काश ऐसा होता, काश वैसा होता। एक काश काश करते करते एक दिन हम काश में पहुंच जाते हैं, बट वो काश कभी पूरा नहीं हो पाता। तो अगर हम कंट्रोलर होते तो हम इनको कंट्रोल कर पाते ना। तब भी हम हमें मतलब जूते पड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल हम सीख नहीं पा रहे हैं कि वी आर नॉट कंट्रोलर। तो जब भगवान ने ये देखा कि बद जीव जो हैं, इन्हें ऐसे जगत में भेजना है जहां पर ये सीख पाए, तो भगवान खुद डायरेक्ट मटेरियल वर्ल्ड को नहीं स्पर्श करते। एक तरीके से वो हमेशा दिव्य रहते हैं, परे रहते हैं भगवान कृष्ण। तो जब मटेरियल वर्ल्ड को चलाने के लिए एक तरीके से उन्होंने अपना एक रूप लिया, एक गुण धारण करके, वो रूप हो गया शिव जी का। समझ में आ रही बात? जो मटेरियल वर्ल्ड है, उस मटेरियल वर्ल्ड को डायरेक्ट भगवान खुद नहीं टच करना चाहते, वो दिव्य रहना चाहते हैं। ठीक है, वो लीला करना चाहते हैं। हाँ, उनके इंस्ट्रक्शन पर सब कुछ होगा, भगवान की इच्छा है तो जो है सृष्टि का क्रिएशन होता है, भगवान की इच्छा होती है तब संहार होता है, जब भगवान कृष्ण की होती है। लेकिन डायरेक्टली वो खुद इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। तो जब वो प्रकृति का साथ करके स्पर्श करते हैं, तब उसके लिए वो शिव रूप धारण करते हैं। तो दैट इज शिव जी। शिव जी जो है वो जीवात्मा नहीं है, हम जैसे नहीं है, और शिव जी भगवान भी नहीं है। इसलिए शिव जी जो है वो इन दोनों के बीच में, एक तरीके से बोला जाए, जो जीवात्माओं को भगवान से कनेक्ट करवाते हैं, वो है शिव जी। ठीक है, तो ओरिजिनली है कौन वो? भगवान कृष्ण से ही आए हैं। लेकिन क्यों उनका बहुत बड़े कार्य के लिए एक तरीके से शिव रूप लिया गया है, शिव जी हैं। शिव जी का कभी डेथ बर्थ ये सब नहीं होता है। जैसे भगवान ने रूप लिया, अब ये नहीं बताया जा सकता कब लिया, वो कौन सा टाइम था। अनादि काल से है शिव जी और अनंत काल के लिए शिव जी। शिव जी का शरीर चेंज नहीं होता, हमेशा भी हम उनके गुण पढ़ेंगे, हमेशा नूतन शरीर में मतलब नूतन रूप है भगवान का, हमेशा नवीन रहते हैं, वो कभी बूढ़े नहीं होते। कभी भी आपने शिव जी का ऐसा चित्र नहीं देखा होगा जिसमें दाढ़ी बना दी गई है। खैर आज के टाइम पे तो लोग पता नहीं क्या बना रहे, गांजा लेके शिव जी का दिखा देते, कुछ भी दिखा देते, वो सब बिल्कुल रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है, ऐसा कुछ नहीं है शिव जी का, बिल्कुल गलत है। शिव जी ने
जहर का पान किया था। शिव जी ने गांजा ये सब कुछ नहीं पान, चिल्लम फिल्लम पता नहीं क्या दिखाते रहते, ऐसा शिव जी का कुछ नहीं है। परम वैरागी है शिव जी। शिव जी ने तो घर भी नहीं लिया है, पेड़ के नीचे शिव जी रहते हैं। बहुत वैराग्य, अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई। जब भगवान कृष्ण सृष्टि के लिए सृष्टि का स्पर्श करेंगे तभी आगे योनियां वगैरह होंगी, योनि इन द सेंस जो स्पीशीज है, तो उसके लिए फिर शिव रूप धारण किया गया। तो बेसिकली शिव जी जो है वो प्राय भगवान है, लेकिन मूल भगवान जो है वो कौन है? गोविंदम आदि पुरुषम। जो ब्रह्मा जी भी कहना है आदि मूल भगवान कौन है? गोविंद है, जिनको मैं नमस्कार करता हूँ। यहाँ तक कोई डाउट? कोई डाउट? हाँ ना? नहीं है? ठीक है। शिव जी को भगवान कृष्ण से अलग समझना बहुत बड़ा अपराध है, शिव जी के चरणों में भी और भगवान कृष्ण के चरणों में भी। ठीक है। शिव जी जो है पूरी तरीके से, जैसे हमने बताया क्यों रूप लिया गया, तो वो पूरी तरह से भगवान कृष्ण ही उनका उद्गम है, सोर्स है। और शिव जी का हमेशा ये भाव रहता है कि मैं भगवान का दास हूँ। इसलिए हम देखते हैं शिव जी का, हमने एक जेस्चर पोस्चर भी देखा है चित्रों में, कि भगवान कृष्ण शिव जी के हाथ में एक माला रहती है और वो माला से नाम जाप करते रहते हैं, राम राम का। शिव जी की पूजा जब तक पूरी नहीं होती जब तक राम कृष्ण का नाम नहीं लिया जाए। अगर आप शिवलिंग जा रहे हैं, वहां जल आदि चढ़ा रहे, तब भी कहा जाता है राम नाम कृष्ण नाम जरूर लेना चाहिए, उससे वो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो ये दो अपराध है, शिव जी को हमें अलग स्वतंत्र नहीं समझना चाहिए। जो कृष्ण के भक्त हैं वो शिव जी के भी भक्त हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि शिव जी का कितना उच्च स्थान है, कितना ऊंचा स्थान है शिव जी का। भागवतम में कहा गया है जैसे नदियों में गंगा जी हैं, जैसे वैष्णवों में शिव जी हैं, जैसे पुराणों में भागवतम है। ठीक है, इतना बड़ा स्थान दिया गया है। कई बार लोग कहते हैं कि शिव पुराण में लिखा गया है शिव जी भगवान है, विष्णु पुराण में लिखा गया है विष्णु जी भगवान है। लेकिन आप बताइए, हम उस चैप्टर का रेसिटेशन कर चुके हैं, सबसे लास्ट ग्रंथ कौन सा लिखा गया है? श्रीमद् भागवतम। उससे पहले व्यास देव जी हम पढ़ चुके हैं, अनसेटिस्फाइड थे, डिससेटिस्फाइड थे, खुश नहीं थे, संतुष्ट नहीं थे। तब उनके पास नारद जी आए और उन्होंने कहा क्योंकि आपने भगवान की बात तो करी ही नहीं है, इसलिए आप असंतुष्ट है। तो इस शास्त्र को लिखने के बाद, भागवतम लिखने के बाद, उन्होंने कोई शास्त्र नहीं लिखा है। तो दैट मीन दिस इज द लास्ट अल्टीमेटम शास्त्र जो रिप्रेजेंट करता है कि कृष्ण ही भगवान है। उसमें क्यों बताया गया है? क्योंकि शिव जी जो है, अभी हमने पढ़ा, प्राय भगवान है पहली चीज, और दूसरी चीज, कुछ लोगों की जो चेतना है वो इस टाइप की है कि वो अभी डायरेक्ट भगवान को भगवान एक्सेप्ट नहीं कर पाते। ठीक है, तो जो जिस लेवल से उस लेवल से एटलीस्ट भक्ति करना स्टार्ट करे तो वो धीरे धीरे पहुंच पाएगा। जैसे शिव जी का एक नाम भूतनाथ भी है। भूत का मतलब क्या होता है? जो भूत प्रेत है, एक एक मतलब ये भी होता है, और एक भूत का मतलब जीव भी होता है। तो शिव जी जो है पतित से पतित लोग जो है, जो भूत प्रेत है, पिशाच है, इन लोगों का भी उद्धार करने के लिए रेडी। इन लोगों का उद्धार का एक तरीके से जिम्मेदारी भी शिव जी ने ले रखी है, इतने दयालु है। तो ऐसे लोगों को कौन डील करेगा? शिव जी डील करेंगे। तो एटलीस्ट ऐसे लोग भी भगवान कृष्ण तक पहुंच पाए, उसके लिए ऐसे शास्त्र बनाए गए हैं कि हर कोई जो है वो भक्ति कर सके। कोई भी ऐसा नहीं बचना चाहिए, कोई भी एक्सक्लूड नहीं होना चाहिए कि मैं भक्ति नहीं कर सकता। एवरीवन कैन डू भक्ति, जो जिस लेवल से उस लेवल से एटलीस्ट करना स्टार्ट करेंगे। इतनी बात क्लियर है? लेकिन जो शिव जी के भक्त है, जैसे भारत में बहुत चल रहा है शैव और वैष्णव, तो समझना चाहिए कि जो हमें तत्व समझना चाहिए क्या है क्या नहीं, इंस्टेड लड़ने के कि शिव जी भगवान है कृष्ण भगवान है। शास्त्र का शास्त्र पढ़िए और उसका निचोड़ देखकर देखिए कि क्या आता है। उसका निचोड़ यही आता है कि कृष्ण भगवान है और शिव जी जो है वो प्राय भगवान है, और वो सेवक भाव में रहते हैं। तभी तो हमने तो कभी नहीं देखा कि कृष्ण जी माला लेके बैठे हैं और नाम जाप कर रहे हैं। दासी तो यही करेगा, मास्टर तो ये नहीं करेगा ना। शिव जी नाम जाप करते रहते हैं। सारे शास्त्र पढ़ के देख लीजिए, आप रामायण देख लीजिए, आप रामचरितमानस देख लीजिए, आप भागवतम देख लीजिए, और भी जितने भी शास्त्र है उनमें देख लीजिए, सब में आएगा कि शिव जी पार्वती जी को भगवान की कथा सुना रहे हैं। वो पूरे दिन कथा ही करते रहते हैं, उन्हें बहुत पसंद है कथा करना भगवान की। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट?
सबको समझ में आया कुछ? हाँ, एग्री विद मी और नॉट, मतलब मेरे साथ एग्री होने का कोई मतलब नहीं है, मैं यहाँ कोई अपनी बात नहीं बोल रही, मैं शास्त्र की ही बात बोल रही हूँ, लेकिन स्टिल समझ में आ रहा है कुछ? यस और नो? ठीक है, कुछ लोग तो मतलब बिल्कुल अंदर है। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। समझ में आ रहा है बच्चों? जिनके एटलीस्ट है वो ऐसे हिला सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं गर्दनों को अपनी। ठीक है, हाँ ये भी दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इस जगत में दो प्रकार के एक तरीके से मटेरियल है। अच्छा, इसको लेते हैं। ये क्या है? ये जड़ है या चेतन है? जड़ का मतलब होता है इसमें कॉन्शियसनेस है या नहीं? कॉन्शियसनेस है या नहीं इसमें? नहीं है। और हम में कॉन्शियसनेस है। तो यहाँ ये बात की जा रही है, इस जगत में दो टाइप के हैं। पहला हो गया जड़, मतलब जो जिसमें कॉन्शियसनेस नहीं है, जो भी मटेरियल मटेरियल हो गई, मेटल्स हो गई, ये सब किस में आ जाएगा? जड़ में। इस जड़ को चलाने के लिए क्या चाहिए होती है? चेतना चाहिए होती है, और वो क्या है? हम जीवात्मा। ठीक है। और हमसे ऊपर कौन हो गए? परम ब्रह्म। हम सबको क्या बोला जाएगा? ब्रह्म। अणु अणु ब्रह्म बोला जाएगा, थोड़ा सा फिलॉसफी है। और भगवान को क्या बोला जाता है? परम ब्रह्म। ठीक है, वो सबसे ऊंचा है। मतलब एक तरीके से आप इसको मैं अगर थोड़ा सा इजी करूं, तो जैसे सागर है। ठीक है, सागर की अगर मैं एक ड्रॉप ले लूं, सागर के पानी की एक ड्रॉप ले लूं मैं, ठीक है, तो अगर टेस्ट चेक किया जाए तो सागर का टेस्ट भी वही होगा और उस ड्रॉप का टेस्ट भी वही होगा। लेकिन क्वांटिटी वाइज सागर में, यानी कि ओशियन में, और उस ड्रॉप में बहुत बड़ा डिफरेंस है। यस और नो? बहुत बड़ा डिफरेंस है। वही बात बोली जा रही है, भगवान कृष्ण हो गए एक तरीके से समुद्र, ओशियन, और हम जीवात्माएं जो हैं वो हो गई एक एक ड्रॉप। ठीक है, तो क्वालिटी वाइज वी आर सेम, वी आर सच्चिदानंद, लेकिन क्वांटिटी वाइज हम में और भगवान में बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। भगवान परम ब्रह्म है और हम छोटे 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 अणु ब्रह्म है। अब यहाँ से थोड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत समझने वाला सेक्शन स्टार्ट होता है कि अब जो ब्रह्म तत्व है, इनमें भी कैटेगराइजेशन है, एक हिरार्की बनाई गई है। कैसे बनाई गई है? इसको पहले एक एग्जाम्पल से समझो, हिरार्की का मतलब क्या है, क्या बोला जा रहा है। एक एग्जाम्पल समझो, जैसे एक तो वह सूर्य देव जो हमें रोशनी देते हैं, प्रकाश देते हैं, लाइट देते हैं, हीट देते हैं, सब कुछ देते हैं। एक तो वह सूर्य देव। अब इस जगत में बात करें तो बहुत सारे बल्ब आते हैं। कोई बल्ब बहुत सुंदर है, बहुत बड़ी हैलोजन है, रोशनी दे रहा है। 500 का भी बल्ब आता है, 400 का भी बल्ब आता है, 200 का भी बल्ब आता है, 1000 का भी आता होगा, 10 रुपए का भी बल्ब आता है, पीला, नीला, लाल, गुलाबी, हर टाइप के बल्ब आते हैं, छोटे छोटे, बड़े बड़े और बड़े। ठीक है, बहुत सुंदर, एक तो वो मोर की शेप का और कमल की शेप का, बहुत सुंदर सुंदर बल्ब आते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं? बल्ब में क्या है? कैटेगराइजेशन है। सबका काम एक है, रोशनी। ठीक है, लेकिन उसमें भी क्या है? कैटेगराइजेशन है। हाँ ना? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? ठीक है, गुड। कुछ तो बिल्कुल ऐसे कर लेंगे ना, मतलब जो समझना है समझ लें, आ रहा है जा रहा है हमें नहीं पता, हमें तो बस सुनना है। चलो, सुनना भी बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो बहुत सारे टाइप के बल्ब आते हैं, उनमें कैटेगराइजेशन हो गया। ऐसे भगवान कृष्ण हो गए सूर्य। ठीक है, जिसकी कंपैरिजन बल्ब से कभी नहीं किया जा सकता। लेकिन सूर्य की जो लाइट वाली क्वालिटी है वो सारे जीवात्माओं में भी है, भगवान की क्वालिटीज हम में भी है, कुछ क्वालिटीज अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन उनमें भी कैटेगराइजेशन है। कोई 500 रुपए वाली क्वालिटी रख रहा है, कोई 400 वाली क्वालिटी रख रहा है, कोई 5 रुपए वाली क्वालिटी रख रहा है, अलग अलग क्वालिटीज रख रहे हैं। गॉट इट? ठीक है। अब सबसे ऊपर हो गए भगवान कृष्ण और सबसे नीचे हो गए हम लोग जीवात्मा। अब शिव जी कहाँ है? बीच में। यस, करेक्ट। सबसे ऊपर हो गए भगवान कृष्ण, ओरिजन, हर चीज के ओरिजन है, अहम बीज प्रदाता। और सबसे नीचे हो गए हम लोग।
बीच में आते हैं शिव जी। पढ़ते हैं। अब जो भगवान कृष्ण है, उन्होंने सबसे पहले अपना विस्तार किया। जो राम जी हो गए, नरसिंह जी हो गए, बलराम जी हो गए, भगवान के स्वांश जो हो गए, इनको कहा जाता है विष्णु तत्व। क्या कहा जाता है? विष्णु तत्व। ठीक है। और उसके नीचे आते हैं फिर शिव तत्व, फिर आता है शक्ति तत्व, और फिर आते हैं जीव तत्व। कैटेगराइजेशन समझ में आया क्या है? सबसे पहले तो ओरिजिन भगवान कृष्ण है ही, उसके बाद विष्णु तत्व आ गए जो भगवान के डायरेक्ट एक्सपेंशन है आध्यात्मिक जगत में, जैसे विष्णु जी हो गए, राम जी हो गए, नरसिंह देव हो गए, ये सब हो गए, बलराम जी हो गए। ठीक है। उसके बाद आते हैं शिव तत्व, जो मटेरियल वर्ल्ड के लिए एक तरीके से अवतार लिया जा रहा है, भगवान का गुण अवतार। और एक होता है, एक और तत्व आता है, वो होता है शक्ति तत्व। बहुत इंपॉर्टेंट है शक्ति। शक्ति तो समझिए इसको, मूल शक्ति है श्रीमती राधा रानी। मूल शक्ति है, सबसे बड़ी शक्ति एक तरीके से, या ओरिजिन ऑफ ऑल शक्तिज, ऑल पोटेंसीज इज श्रीमती राधा रानी। ठीक है। उनके बाद उनका एक्सपेंशन होता है, जो वैकुंठ की जितनी भी लक्ष्मियां हैं, एक लक्ष्मी जी नहीं है, अनंत लक्ष्मियां हैं। ठीक है। तो जितनी भी लक्ष्मियां हैं वो श्रीमती राधा रानी का एक्सपेंशन है। गोपियां जितनी भी हैं, ब्रज की गोपियां, वो श्रीमती राधा रानी का एक्सपेंशन है। और द्वारिका की जितनी भी रानियां हैं, वो भी श्रीमती राधा रानी का विस्तार है। ठीक है। और उन विस्तार की जो छाया है, जो इस मटेरियल वर्ल्ड में है, वो है दुर्गा देवी। देवी दुर्गा पार्वती जो है। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? ठीक है। तो क्या बात हो रही थी? ये बात हो रही थी कि श्रीमती राधा रानी इज द ओरिजिनल शक्ति, ओरिजिनल पोटेंसी है। उसके बाद जो ब्रज की गोपियां हैं, द्वारिका की रानियां हैं, और वैकुंठ की लक्ष्मियां हैं, वो श्रीमती राधा रानी के एक्सपेंशन है। और जो एक्सपेंशन की छाया है, वो हो गई दुर्गा देवी, जो इस मटेरियल वर्ल्ड का, जैसे शिव जी जो है वो इस मटेरियल वर्ल्ड का कार्य करते हैं, ऐसी शिव जी की जो पत्नी है, अर्धांगिनी है, वो दुर्गा देवी, वो भी इस मटेरियल वर्ल्ड का कार्य करते हैं। गॉट इट? तो इस मटेरियल वर्ल्ड के माता पिता एक तरीके से बोला जाए तो वो कौन हो गए? दुर्गा देवी और शिव जी। शिव जी और दुर्गा देवी हमारे माता पिता हो गए, हम जो शरीर हमें मिले हुए हैं इस मटेरियल वर्ल्ड के। लेकिन परम पिता और परम माता हमारी कौन हो गई? क्योंकि वो जो है वो शिव जी के भी और दुर्गा देवी के भी ओरिजिन है, वो हो गए भगवान कृष्ण और श्रीमती राधा रानी। इज दैट क्लियर? हाँ ना? ओके, गुड, ग्रेट। ठीक है। अब बात आते हैं दूसरी बात पे। भगवान कृष्ण के अनंत गुण है, मतलब बता ही नहीं जा सकते, इतने गुण है भगवान के, इतने। हर गुण पे इनका एक एक नाम है। हम अगर भगवान के नाम सोचने लगे ना, कुछ नाम ही हमारे हम बोल पाएंगे। भगवान के इतने नाम है, इतने नाम है, इतने नाम है, हम सोच भी नहीं सकते। जैसी कुछ लीला करते हैं फिर एक नाम, जैसे कुछ लीला करते हैं फिर एक नाम, जैसे गुण शो किया एक नाम, एक नाम। तो इतने अनंत नाम है भगवान के, अनंत गुण है भगवान के। लेकिन उसमें भी 64 गुण जो है वो प्रधान है। अनंत गुण है। अब देखो, अनंत की तो डिफाइन हम कर ही नहीं सकते ना, इसलिए हम कुछ डिफाइन कर पाए, इसलिए आचार्य ने हमें ऐसे करके बताया है कि 64 गुण जो है वो हो गए प्रधान गुण। तो भगवान कृष्ण में प्रधान गुणों की बात किया जाए, वो कितने हैं? 64। ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़े थे? विष्णु तत्व। विष्णु तत्व में होते हैं 60 गुण, 60 गुण होते हैं। 4 गुण जो होते हैं वो और किसी में नहीं होते, सिर्फ ओनली एंड ओनली भगवान कृष्ण में होते हैं। और वो 4 गुण कौन कौन से हैं? कोई बता सकता है? कई बार रिपीट हो चुकी है बात। बांसुरी वाला एक, यस, और लीला वाला एक, गुड। और भक्त वाला। और भक्त, वेरी गुड। अरे मैंने लिख रखे थे, पता नहीं कहाँ भूल गई। रूप। ठीक है, 4 हो गए। पहला है रूप माधुरी, इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि कितने सुंदर हैं हम बता भी नहीं सकते, इतने सुंदर रेणु हैं। माधुरी। यस।
ठीक है। दूसरा है वेणु माधुरी, जो बंसी बजाते हैं वो भगवान कृष्ण ही बजाते हैं और कोई भी रूप नहीं बजा सकता भगवान कृष्ण की, और वो ऐसी बंसी बजाते हैं कि सब मोहित हो जाते हैं। ठीक है। तीसरा है लीला। लीला तो जो हमारे भगवान कृष्ण करते हैं वो कोई नहीं करते, कोई भी नहीं करते। इतनी बाल्य लीला तो देखो, तो इतनी सुंदर, मतलब इतनी सुंदर लीला कि जब एक बार माखन चुरा रहे थे तो चुपके से गोपी के घर में जाते हैं। वहां पर एक पिलर था, और पिलर मणि का पिलर था। मणि, अब मणि के पिलर होते हैं, हमें तो आजकल दिखते नहीं है, मतलब आजकल क्या, हमने सुने भी नहीं है, देखे भी नहीं है, बट मणि का पिलर था। मणि के पिलर में क्या है, वो अपनी शक्ल, उनका जो रिफ्लेक्शन है वो पड़ जाता भगवान का। तो भगवान इतने छोटे हैं, वो कहते हैं ये दूसरा लड़का कहाँ से आ गया। अब ये किसी और से नहीं कह दे, ये लड़का गोपी से जाके कह नहीं दे कि मैं माखन चुराने आया हूँ, मैं इसको ऑफर कर देता हूँ। ठीक है। अब वहां पे पीछे से गोपी आई, वो सब चीज देख रही थी। तो भगवान कहते ये लोगे, ले लो। अब वो तो भाई रिफ्लेक्शन है, वो क्या उनको आंसर करेंगे। तो वो लेते नहीं है। भगवान कहते हैं कम है और लोगे, लो और ले लो। वो लेते नहीं। तो भगवान बहुत बार ट्राई करते हैं, ले लो ले लो ले लो, फिर कहते हैं भाड़ में जाओ, मत लो, जो करना है कर लो। उसमें ये भी लिखा है सीधे, भगवान कहते हैं भाड़ में जाओ, मत लो, जो करना है करो। फिर गोपी को बहुत तेज हंसी आ जाती है और वो यशोदा मैया के पास जाती है कि तुम्हारा बेटा चोरी कर रहा है। अब वो जाती क्यों है, वो जाती इसलिए है कि वो वहां पे जाएंगे, फिर थोड़ी देर और हम भगवान कृष्ण का दर्शन कर पाएंगे। शिकायत करने के उद्देश्य से, शिकायत करने का एम लेकर नहीं जाती, वो इसलिए जाती है कि भगवान कृष्ण को और थोड़ी थोड़ी देख पाए। फिर भगवान कृष्ण कुछ कहेंगे, मैं चोरी नहीं कर रहा था, तो उनकी बातें और सुन पाए। इतना आनंद देते हैं भगवान, ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं, वो तो क्या बताया जाए। ठीक है। तो वेणु हो गया, रूप हो गया, लीला, और एक होता है भक्त वत्सल। भक्त के लिए ड्राइवर तो कोई नहीं बन सकता। विष्णु जी का कभी नहीं सोच सकते हम कि हम कंधे पे आओ विष्णु जी, क्या बात है, बोल भी नहीं सकते हम। ठीक है, कभी नहीं सोच सकते, हमेशा ऐश्वर्य भाव में ही रहते हैं। उनके जो भक्त है हमेशा भगवान ही मानते हैं उनको। कभी सखा, कभी ये नहीं कहेंगे, जैसे भगवान कृष्ण के सखा कहते हैं राजा के बेटे तुम होंगे घर पर, यहाँ पे खेलना है तो हमें कंधों पर उठाना पड़ेगा अपने, अगर तुम हारे तो। भगवान कहते मैं नहीं उठाऊंगा, मैं तो महाराज का बेटा हूँ, ब्रज का राज का बेटा हूं मैं। तो क्या होगे तो अपने घर के राजा, यहाँ पे हमारी चलेगी। लेकिन विष्णु जी से, शिव जी, इन सब से ऐसे नहीं कहा जा सकता है, हमेशा ऐश्वर्य भाव में रहा जाता है। तो भगवान इतने भक्त वत्सल है, लीला, कि आप उनसे कोई भी रिश्ता बना सकते हो, फ्रेंड का रिश्ता, माता पिता का रिश्ता। माता पिता का जो एक्सचेंज है वो आपको और किसी में नहीं दिखेगा, जिस तरीके से भगवान कृष्ण ने माता पिता के साथ प्रेम व्यवहार किया है। ठीक है। जो नंद महाराज की खड़ाऊ थी वो अपने सर पर लेके, आपने देखा होगा वो पिक्चर, कितना सुंदर है, इतना तो हम भी नहीं कर सकते ना। तो इतनी बढ़िया लीला, रूप, भक्त वत्सल है। तो उसके बाद ये जो चार गुण है ये किसी में नहीं मिलते। उसके बाद जो विष्णु जी है उनमें 60 गुण है। ठीक है। उसके बाद आते हैं शिव जी। शिव जी में है 55 गुण। ठीक है। भगवान कृष्ण में 64, विष्णु जी में 60, और शिव जी में आते हैं 55 गुण। तो जो एक्स्ट्रा, अच्छा अभी पहले एक चीज और समझो, और हम जो है जीवात्मा, हम में सबसे कम गुण है, हम में अधिक से अधिक हो सकते हैं 50 गुण। 50 गुण से ज्यादा हम में नहीं हो सकते। और हम में क्या है, कभी एक गुण होता है हमारा, कभी 2 गुण, कभी 4 गुण 7 हो सकते हैं, बट मैक्सिमम टू मैक्सिमम इस टाइम हमारे पास हो सकता है 4 हो, 5 हो, 8 हो, 10 हो, इतने गुण। लेकिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम कहाँ तक हाइट है, कहाँ तक रीच है हमारी, दैट इज 50 गुण की। मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम 50 गुण तक पहुंच सकते हैं, लेकिन 50 गुण में भी जो हमारी क्वांटिटी होगी वो होगी कम। मतलब सपोज एक गुण 100% का है, तो हो सकता है हम में से एक गुण में 10% हो, दूसरा गुण 20% हो, तीसरा 1.5% हो, चौथा हो 0.9%। तो ऐसे गुण हमारे पास हो सकते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण के पास, विष्णु जी के पास ये पूर्ण मात्रा में गुण होते हैं, और शिव जी के पास हमसे बहुत ज्यादा गुण होते हैं, बहुत मात्रा में, ये सारे 50 गुण होते हैं। 5 गुण जो होते हैं वो शिव जी पे स्पेशल होते हैं, जो हम में नहीं है। वो 5 गुण क्या क्या है? पहला गुण है सदा स्वरूपम संप्राप्ता। मतलब शिव जी अपने स्वरूप में हमेशा स्थित रहते हैं, उन्हें हमेशा याद रहता है कि वो भगवान के दास हैं, इसलिए वो हमेशा ही भगवान का नाम जाप करते रहते हैं, भगवान की कथा करते रहते हैं,
भगवान ने जो इंस्ट्रक्शन दी हुए हैं, संहार करना, कैसे करना है, संहार सृजन कब करना है, ये सब उन्हें हमेशा याद रहता है। वो कभी नहीं भूलते, अरे मैं तो देह हूं ना, उन्हें हमेशा याद रहता है कि वो कौन है। शिव जी हमेशा भाव में रहते हैं, भगवान की भक्ति में ही हमेशा लगे रहते हैं। तो पहला गुण हो गया सदा स्वरूप संप्राप्ता। सेकंड गुण है जो हम में नहीं है, हम सदा स्वरूप नहीं है, हमें 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 कभी याद नहीं रहता हम कौन है। हमें सिर्फ ये याद रहता है उसने मेरे साथ ये कर दिया, उसकी हिम्मत कैसे हुई बार में, हमें हमेशा ये याद रहता है। ठीक है, तो हम अभी स्वरूप में स्थित नहीं है, बट भक्ति से होगा, होगा डेफिनेटली होगा। सेकंड जो गुण है शिव जी में, वो है जो हम में नहीं है, वो है सर्वज्ञ त्रिकालदर्शी। भगवान शिव जो है, शिव जी जो है वो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। वो हमारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ जानते हैं शिव जी। हम तो अपना कल भी नहीं जानते हैं, कल इसी टाइम हम क्या कर रहे थे ये सोचने के लिए भी हमें थोड़ा टाइम लगेगा। और मैं तो याद ही नहीं कर पाऊंगी मैं क्या कर रही थी, बाकी लोग हो सकता है याद कर ले, तो उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा। जिसका सेम स्केड्यूल है वो भले याद कर पाए कि हम ये कर रहे थे, वरना इट इज डिफिकल्ट टू रिमाइंड कि हम कर क्या रहे थे। या पूछा जाए कि कल सुबह क्या खाया था, परसों सुबह क्या खाया था, तो इट विल बी डिफिकल्ट टू रिमाइंड फॉर अस। लेकिन भगवान शिव जी को सब कुछ याद है, त्रिकालदर्शी हैं, उन पे ना काल का ना स्थान का कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं करती। हम तो ये भी नहीं जानते ना कि इसके मन में क्या चल रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, शिव जी सब जानते हैं सबके मन में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या लेके बैठे हो तुम लोग। सब कुछ जानते हैं शिव जी, तो सर्वज्ञ है। तीसरा गुण जो शिव जी में है जो हम में नहीं है, वो है नित्य नूतन। वो हमेशा नूतन रहते हैं, उनकी आयु कभी बढ़ती नहीं है, कभी बूढ़े नहीं होते। शिव जी की लाठी लेके चल रहे हो ना ना ना, हमेशा नूतन रहते हैं शिव जी, बूढ़े वगैरह नहीं होते, हमेशा ताजा नूतन सुंदर दिखते हैं। नेक्स्ट जो है फोर्थ गुण जो शिव जी का है जो अभी हम में नहीं है, वो है सच्चिदानंदमय। हमारा क्या है, अभी हमारा शरीर अलग है, ये जो जो दिख रहा है कवरिंग ये अलग है, और अंदर हम जो है वो सच्चिदानंद है। लेकिन शिव जी में देह का और देही का भेद नहीं है, एक ही है। ठीक है, उनकी ऐसा नहीं बॉडी अलग हो वो अलग हो, एक ही है। तो वो सच्चिदानंद में रहते हैं हमेशा। और फिफ्थ गुण जो है शिव जी का जो हम में नहीं है, उनको सारी सिद्धियां मिली हुई हैं, अड़िमा लघुमा बहुत सारी सिद्धियां होती है, हमें तो प्रयत्न करना होता है, हमें करना नहीं है। ठीक है, हम लोगों को इन सब चीजों में नहीं लगना है, सिद्धियों में। ठीक है, सिद्धियों में नहीं लगना है, ठीक है। लेकिन उन पे ऑलरेडी सिद्धियां हैं शिव जी के पास, उन्हें प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती। और हमारे पास सिद्धि आ भी जाएगी तो हम क्या करेंगे, उसका गलत यूज करेंगे। सिद्धियों में जैसे एक दो का एग्जाम्पल दूं मैं, एक सिद्धि होती है कि आप थोड़ा सा जमीन से ऊपर उठ के बैठ सकते हो। अब हम क्या करेंगे, हम दिखाएंगे लोगों को, देखो हम ऊपर होके बैठ गए, आओ हाँ बहुत बढ़िया। ठीक है, हमारे हम तो ऐसे ही ट्रीट करने लगेंगे। या एक सिद्धि होती है कि आप अपना जो शरीर रूप है उसको बहुत छोटा कर सकते हो, कि दरवाजे की जो नीचे वाला जो होता है जो भी होता है उसमें नीचे से निकल सको। ठीक है, इतना छोटा कर सकते हो। अब उससे हम क्या करेंगे, घुस जाएंगे मम्मी के रूम में, क्या बातें कर रही है, हमारी बुराइयां तो नहीं कर रही पापा से। या किसी की शादी हो गई फिर तो हो गया, सास के कमरे में घुस जाएंगी, क्या कर रहे हैं। ठीक है, पति के ऑफिस चले गए, ये क्या कर रहे हैं। ठीक है, फिर तो हो गया काम। तो ये ऐसी सिद्धि हमें नहीं चाहिए। तो इसलिए अब हम देख सकते हैं कि ये जो गुण है शिव जी कितने महान है। ठीक है, इसलिए हमें उनका बहुत सम्मान करना चाहिए, जब भी शिव जी के टेम्पल जाएं प्रणाम करना चाहिए शिव जी को, शिव जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे महादेव, हे गोपेश्वर महादेव, हमें ऐसा एक ड्रॉप दे दीजिए कि हम धाम वास कर पाए, हम भक्ति कर पाए, हम आप जैसा नाम जाप, पता आप जैसा तो नहीं कर सकते, लेकिन एक ड्रॉप दे दीजिए कि हमारा भी नाम जाप में मन लग जाए, हम भी जैसा आप दर्शन, आपका सेवा एटीट्यूड, सर्विंग एटीट्यूड जो है उसकी एक ड्रॉप दे दीजिए कि हम सेवा कर पाए भगवान की, वैष्णवों को आपको प्रसन्न कर पाए। ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए, ये नहीं कि पति दे दो पत्नी दे दो बच्चा दे दो घर दे दो गाड़ी दे दो बंगला दे दो, ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, शिव जी इज नॉट ऑर्डर टेकर, ऑर्डर टेकर नहीं है वो हमारे। हाँ बेटा बोलो। अब कुछ लोग मैंने वो सुना है, वो शिव जी की पूजा मतलब बहुत तरीके होते हैं ना उनकी पूजा करने के। जी तो बहुत बहुत से लोग उनकी पूजा स्पेशली उसके लिए भी करते हैं, वो जो लोग बीमार रहते हैं ना, बीमारियों के लिए, बीमारी ठीक हो जाए, घर में पानी छिड़क दो तो घर के सबकी तबीयत हेल्थ अच्छी रहेगी, उसके लिए भी होता है ना। देखो एक चीज ये होती है कि आप पे भक्ति करते टाइम कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने भगवान से ही कहेंगे, कहेंगे किससे,
वो चीज अलग हो गई। लेकिन ये कि बस उसको पे ही लगे हुए हैं तो दैट इज रॉन्ग ना। हमें ये भी देखना चाहिए ना शिव जी प्रसन्न कैसे होते हैं। अब लोग तो शिव जी की पूजा बहुत ही अलग अलग टाइप से करने लगे, जैसे इतना इतना दुख होता है ना कई बार कि मतलब चिल्लम लेके दिखा देंगे, गांजा पीते हुए दिखा देंगे, दाढ़ी तेरी लंबी दाढ़ी दिखा देंगे, नहीं है वो क्लीन शेव है शिव जी, ठीक है, इतनी लंबी दाढ़ी दिखा देंगे, नहीं क्या करते हैं मतलब कुछ भी दिखा देते हैं शिव जी को। अच्छा तुम ये कहते हो कि शिव जी की ये पीते हैं, भांग पीते हैं, ये शिव जी कुछ नहीं करते ऐसा, ठीक है। शिव जी ने जहर पिया था, तुम कहते हो हम शिव जी की कॉपी कर रहे हैं, शिव जी को इमिटेट कर रहे हैं, तो जहर पिया तो जहर भी पी लीजिए आप। तो ना 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 ये ना ना नीलकंठ नहीं बनेंगे हम। बनो ना फिर, जब जब शिव जी को कॉपी जब कर ही नहीं सकते उन्हें कॉपी, कहाँ से कर लेंगे शिव जी को कॉपी। तो नहीं करना चाहिए। तो शिव जी जो है बहुत ऊंचा स्थान रखते हैं। अब हम, मुझे लगता है हम समझ पा रहे होंगे कि शिव जी का स्थान कहाँ है, भगवान का स्थान कहाँ है, और हमारा स्थान कहाँ है, राइट। हाँ ना। अब ये डाउट नहीं आना चाहिए शिव जी कौन है, शिव जी कौन है, अब समझ जाने चाहिए, ठीक है। भगवान ने शिव जी को बहुत स्पेशल कार्य करने के लिए ही भगवान ने उनको चुना है भगवान ने। वो भगवान के विशेष भक्त हैं, हमेशा जप और कथा में लगे रहते हैं। तो बहुत स्पेशल कार्य क्या है, पहला कार्य है संहार करना, ठीक है। इस सृष्टि का संहार जब होता है तो शिव जी डमरू बजाते हैं और तांडव आदि करते हैं। तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि वो डमरू की आवाज ना हमें सुनने को मिले, ना हमें शिव जी का ऐसा तांडव देखने को मिले, उससे पहले ही हम गोलोक धाम भगवान के धाम चले जाएं। उसके लिए हमें भक्ति करनी होगी, भगवान का नाम जाप करना होगा, कथा श्रवण करनी होगी, भक्तों की वैष्णवों की सेवा करनी होगी, हम जरूर पहुंच जाएंगे भगवान के धाम, ठीक है। तो पहला जो है, अब देखो एक चीज और, किसी चीज की सृष्टि करना इजी होता है, किसी चीज का संहार करना इजी होता है, बट किसी चीज का पालन करना बहुत टफ होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। हम शादी कर सकते हैं बहुत इजीली, हम शादी तोड़ सकते हैं बहुत इजीली, लेकिन शादी को बनाए रखना, किसी भी रिलेशन को बनाए रखना डिफिकल्ट होता है। रिलेशन हम बहुत इजीली बना सकते हैं किसी से भी, और बहुत इजीली तोड़ भी सकते हैं, बट उस रिलेशन को बनाए रखना, क्योंकि प्रॉब्लम्स आती हैं, दैट इज वेरी एक्चुअली चैलेंजिंग वन। भक्त बनना इजी हो सकता है, भक्ति छोड़ना इजी हो सकता है, भक्त बने रहना टफ होता है बहुत। बहुत चीजें आएंगी, नहीं नहीं ये क्या, तुम क्या, वो क्या, कभी तो हमें लगा हमारे साथ क्या हो रहा है, अरे हम तो बहुत बड़ी भक्ति कर रहे हैं फिर हमारे पास दुख क्यों आ रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो भक्त बनना इजी हो सकता है, भक्ति छोड़ना इजी हो सकता है, बट भक्ति पे बने रहना, पूरे जीवन भक्ति करना ही चैलेंजिंग होता है। तो इसलिए पालन का कार्य स्वयं भगवान कृष्ण जो है वो विष्णु रूप में लेते हैं, सृष्टि का कार्य ब्रह्मा जी को देते हैं, और संहार का कार्य शिव जी को देते हैं। तो दूसरा जो शिव जी का है कार्य, वो है भोलेनाथ। शिव जी भोलेनाथ हैं, इतने भोले हैं, इतने दयालु हैं कि पतित से पतित, भूत हो, प्रेत हो, पिशाच हो, डाकनिया हो, शाकनिया हो, और अधम पुरुष हो, शराबी हो, जो भी हो, उनको भी उद्धार कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसे लोग क्योंकि तमोगुण में रहते हैं, तो वो शिव जी की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो पाते हैं। तो वो भी एटलीस्ट करना स्टार्ट करें, फिर धीरे 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 करके शिव जी उनकी चेतना में अच्छी चेतना करते हैं। अभी उनकी चेतना बहुत निम्न होती है, फिर उच्च चेतना करते 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 फिर वो भक्ति एक्सेप्ट कर पाते हैं भगवान की। तो उनका इतना बड़ा भार शिव जी ने अपने कंधों पर लिया हुआ है। एक और बहुत बड़ी सेवा है शिव जी की, वो है राम नाम का जाप। वो तो निरंतर जपते हैं राम नाम का जाप, वो तो उन्हें बहुत मतलब राम राम तो उन्हें चाहिए। शिव जी कहते हैं, जब कोई रा बोलता है तो मैं उसके पीछे पीछे आता हूँ, कहीं ये माँ तो नहीं बोलेगा, इतना ज्यादा है शिव जी का। एक बार शिव जी और पार्वती जी रास्ते में जा रहे थे, तो चलते 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 अचानक शिव जी रुके, लेटे और लौटने लगे। पार्वती जी ने पूछा प्रभु क्या हो गया, स्वामी जी क्या हो गया, ये एकदम से मतलब लौट क्यों रहे हैं आप, क्या हो गया। शिव जी ने कहा यहाँ पर एक भक्त ने भक्ति की थी, एक भक्त ने यहाँ पर भक्ति की थी, तो ये जो जगह है ये बहुत धन्य है, इसलिए मैं यहाँ की रज अपने सर पर ले रहा हूँ। पार्वती जी ने कहा बहुत अच्छी बात। ठीक है, उसके बाद आगे चले
फिर शिव जी लौटने लगे। अब स्वामी जी अब क्या हो गया कि आगे फ्यूचर में यहाँ पे कोई भक्ति करेगा, इतने ज्यादा शिव जी को प्रिय है भगवान के भक्त, बहुत प्रिय है भगवान के भक्त। शिव जी की तो स्पेशल कृपा होती है जो भगवान की भक्ति कर रहा होता है। तभी तो कहा जाता है कि अगर हम रूट्स पे वाटर दे रहे हैं तो सारे प्लांट फ्रूट जो भी हैं वो, सारी लीव्स फ्रूट जो भी है उनको नरिशमेंट, वो खुद प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे जब हम भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं तो शिव जी खुद ही प्रसन्न हो जाते हैं। कितना अच्छा बच्चा है, खुद प्रसन्न होते हैं शिव जी। वो खुद, हमें भी शिव जी की भी कृपा करनी चाहिए, वो तो इतने बड़े भक्त है। वैष्णव नाम यथा शंभु, सारे वैष्णवों में जो है शिव जी सर्वश्रेष्ठ है, इतने बड़े भक्त है। और क्या करते हैं शिव जी? शिव जी भगवान की लीलाओं में पार्टिसिपेट करते हैं। अब वो किन किन लीलाओं में पार्टिसिपेट करते हैं वो हम परसों डिस्कस करेंगे, कल नहीं परसों डिस्कस करेंगे। और क्या करते हैं शिव जी? जैसा भी डिस्कस किया गया था कि शिव जी जो है, जब मटेरियल वर्ल्ड का क्रिएशन भगवान को मतलब करना था तो उसके लिए शिव रूप धारण किया गया। तो शिव जी और पार्वती जी, मैं वैसे पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, वो इस मटेरियल वर्ल्ड को देखते हैं, भौतिक शरीर आदि देते हैं हमें, तो वो हमारे माता पिता हो गए। लेकिन परम माता पिता कौन है? भगवान कृष्ण और श्रीमती राधा रानी। क्यों? क्योंकि वो उन दोनों के भी ओरिजिन है। इतनी बात क्लियर है? आज हम यही रुकते हैं, भगवान ने चाहा तो आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक लेंगे शिव जी का, वो हम लेंगे भगवान शिव जी की लीला इन वृंदावन। वृंदावन में शिव जी ने क्या क्या लीलाएं करी हैं वो चाहा तो भगवान ने हम परसों करेंगे। कल जो है, कल हम क्लास लेंगे, ऐसी बात नहीं है, इतना फ्री नहीं है, ज्यादा स्लो नहीं। कल हम वो करेंगे जो हम रण छोड़ कृष्णा को पढ़ रहे थे, तो रण छोड़ को अब फाइनली रण में छुड़वा ही देते हैं। तो कल हम वो ही कंटिन्यू करेंगे। परसों संडे है तो परसों हम शिव जी की लीलाएं सुनेंगे, वृंदावन में क्या क्या करते हैं शिव जी। ठीक है? शिव जी के, हम धाम में जाए ना, शिव जी जो है कहीं भी धाम में चले जाए, शिव जी एज अ द्वारपाल रहते हैं और वो ही देखते हैं ये भक्त है या नहीं, ये भक्त है या नहीं, हाँ ये जा सकता है मंदिर, ये भक्त है या नहीं, ये भक्त है या नहीं, हाँ ये जा सकता है मंदिर। तो देखिए, थोड़ा सा रुका नहीं जा रहा, थोड़ा सा बोल देती हूँ। वृंदावन में कौन है? गोपेश्वर महादेव। गोवर्धन में कौन है? चकलेश्वर महादेव। नंदगांव में कौन है? आसेश्वर महादेव। ठीक है? गोकुल में कौन है? महादेव। चिंताहरण महादेव। काम्य वन में कौन है? कामेश्वर महादेव। जगन्नाथपुरी में कौन है? हम्म, जगन्नाथपुरी में कौन है? जगन्नाथपुरी में लिंगराज। ठीक है? हर जगह मिल जाएंगे आपको। तो शिव जी तो भाई बहुत ऊंचा स्थान रखते हैं। रामेश्वर में तो रामेश्वर है ही शिव जी। तो अब वो क्या क्या लीला करते हैं, हर मंदिर के पीछे कुछ ना कुछ रहस्य है। ठीक है? वहां पे शिव जी ने क्या करा, तो वो हम फिर स्टार्ट करेंगे। आज बहुत स्पेशल डे है, तो एक भजन तो होना चाहिए, राइट?